हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ईमेल के बारे में, राइट। तो दो टॉपिक तो आपके सीधे सीधे दिए हुए हैं, एक ईमेल, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईमेल को। ईमेल होता क्या है, वॉइस मेल क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में सेपरेटली दिए हुए तो हैं, बट इनसे कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है वॉइस मेल एंड वीसी से, और ऐसे पढ़ाने लायक इतना कुछ है भी नहीं, राइट। एक रफ ओवरव्यू है जो आप लोगों को भी पता होगा, उसको मैं थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट है आपके ईमेल। ईमेल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आप इजीली उनका जवाब दे सकते हैं, बट वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईमेल। तो ईमेल को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईमेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। किसने इन्वेंट किया था? 1971 में रे टॉमलिसन। रे टॉमलिसन ने खुद को ही मेल सेंड किया था, राइट। यानी कि जो इसका इन्वेंशन किया था वो रे टॉमलिसन ने किया था, और कब किया था? 1971 में किया था। और उन्होंने जो फर्स्ट मेल भेजी थी वो खुद को ही भेजी थी, और उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे जो इंटरनेट हुआ करता था वो इतना व्यापक नहीं था। तो इंटरनेट नहीं था तो क्या चलता था उस टाइम? आरपा नेट चला करता था। उस आरपा नेट में क्या होता था, एक बेसिकली एक एनवायरमेंट में, एक सराउंडिंग में एक ही जगह पे आपस में जो सिस्टम्स होते थे वो इंटरकनेक्टेड होते थे, उसको बोलते थे हम आरपानेट। बात करते हैं ईमेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ईमेल में 3 कंपोनेंट्स स्पेशली होते हैं। एक आपका होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एंड एक होता है आपका मेल का मैसेज। सेंडर कौन होता है? जो कि उस ईमेल को सेंड कर रहा है, राइट। रिसीवर कौन होता है? जो जिसको वो मेल मिलती है, प्राप्त करता है जो उस ईमेल को। एंड मैसेज, जो भी आप मेल में जो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन वो आप शेयर करना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ईमेल मैसेज, राइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है कि फर्स्ट फ्री मेल सर्विस, फर्स्ट फ्री मेल सर्विस कौन सी थी? वो थी हॉटमेल। अब इस हॉटमेल का जो इन्वेंशन किया था वो एक इंडियन थे, साबिर भाटिया। इन्होंने हॉटमेल का इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1996 में, राइट। बट जैसे इन्होंने 1996 में हॉटमेल का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, उसके जस्ट बाद, एक साल बाद 1997 में इसको एक्वायर कर लिया था। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलॉन्च किया किस नाम से? एमएसएन के नाम से, राइट। तो वेरी फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो क्या थी? हॉटमेल थी। और किसने इन्वेंट की थी? वो 1996 के अंदर साबिर भाटिया ने इन्वेंट की थी। देन 1997 में उसको एक्वायर कर लिया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, और उसको रीनेम करके लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? एमएसएन, राइट। नाउ अब मैं एक बार ईमेल का जो ब्रीफ, जो टर्मिनोलॉजी होती है ईमेल में जो यूज में आती है, उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको रफ करके। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके एक मेल में? एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है। टू वो होता है जिस पर्सन को आप ईमेल भेजना चाह रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस। बेसिकली अगर बात करूं उससे पहले कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, तो जैसे लेट्स से कि मैंने लिखा ITexamstudy@gmail.com, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका ईमेल एड्रेस कहलाएगा। इस ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये है जिसको हम बोलते हैं यूजर नेम, और एक पार्ट ये है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। अब यूजर नेम हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वो ईमेल एड्रेस, राइट। जिसको आपने अगर अपनी ईमेल आईडी बनाई होगी तो आपको पता होगा कि आपका ईमेल आईडी क्या है। तो हर एक पर्सन के लिए वो सेपरेट होता है, किसी को भी सेम ईमेल आईडी इशू नहीं हो सकती। बिकॉज आप जब भी ईमेल आईडी क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पे आपको एक मैसेज मिलता है, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, या दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि वो पहले से बना हुआ, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा उसमें।
तो ये आपका पार्ट हो गया आपका यूजर नेम, और ये पार्ट हो गया डोमेन नेम। अब डोमेन नेम भी बहुत सारे अवेलेबल है। जिस डोमेन से या जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप ईमेल सर्विस ले रहे हैं उसका डोमेन नेम आता है। कौन कौन से हो सकते हैं ये? सबसे पहले आपका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो जीमेल है गूगल का, राइट। देन याहू है, याहू माइक्रोसॉफ्ट का। देन माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, एक जोहो है, हॉटमेल है जिसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया। देन रेडिफ मेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट या पॉपुलर ईमेल सर्विसेज हैं जो हम यूज करते हैं। नाउ मैं बात कर रहा था टू क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है। तो टू में वो ईमेल एड्रेस आएगा जिसको मुझे मेल सेंड करनी है। लेट्स से कि आपको इस itexamstudy@gmail.com यानी हमें आपको कोई ईमेल करना चाहते हैं आप हमें, तो आपको टू में कौन सी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी? हमारी ये वाली ईमेल आईडी वो आपको टू में डालनी पड़ेगी। फ्रॉम कौन होता है? सेंडर, जो कि ईमेल सेंड कर रहा है। अब आप सेंड कर रहे हैं तो आप फ्रॉम में क्या पुट करेंगे? आपकी ईमेल आईडी रखेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपनी जीमेल ओपन करते हैं, कोई भी मेल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आ जाती है कि फ्रॉम किस ईमेल आईडी से वो भेजा जा रहा है, राइट। तो टू में हमने रख दिया, फ्रॉम हमने पुट कर दिया। देन आपके इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पार्ट होता है, मतलब आप जो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि जिससे कि ये समझ में आ जाता है कि जो अंदर मेल में जो मैसेज है वो किस बारे में है, राइट। तो उसको डिस्क्राइब करते हुए एक शॉर्ट लाइन में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। देन सब्जेक्ट के बाद है आपकी मैसेज या फिर बॉडी, ईमेल की बॉडी या फिर मैसेज, यानी कि जो आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उस ईमेल में आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा। दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है आपके, इसके अलावा ये चार इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल पार्ट हो गई है चार, इनके अलावा दो ऑप्शनल चीजें होती है, एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है, राइट। सीसी को फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, एंड बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नाउ कार्बन कॉपी नाम से क्लियर है, कार्बन कॉपी आप जानते हैं, जैसे कई बार हम आपने कोई टेक्स्ट लिखा और सेम वही चीज आपको दूसरे पेपर पे भी लिखनी है, तो हम बीच में कार्बन पेपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मैं ऊपर वाले पेपर पे लिख रहा हूं तो नीचे वाले पेपर पे भी वो चीजें लिखती जाती है। तो सेम वही चीज यहां पे होती है कि आपको टू में आपने कोई ईमेल आईडी डाली, लेट्स से कि आपने itexamstudy@gmail.com आपने टू में पुट कर दिया। नाउ आप चाहते हैं कि मेरी जो पर्सनल ईमेल आईडी है उस पर भी एक मेल चला जाए, राइट। जैसे कि जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है उस पे तो आपने कार्बन कॉपी में वो रख दिया। इट मींस अगर किसी पर्सन को आपको लूप में रखना है कि यार ये इसको भी पता रहे। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं जनरल सिनेरियो में कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, राइट। किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मुझे मेरे बॉस को कोई ईमेल डालनी है, राइट। मेरी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग या मेरी सर्विस के रिगार्डिंग किसी भी चीज से रिगार्डिंग मुझे कोई मेल डालनी है और मैं चाहता हूं कि जो मेरा अकाउंटेंट है ऑफिस का उसको भी वो चीज पता रहे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, टू में तो मेरे बॉस की ईमेल आईडी डाल दूंगा जिसको मुझे मेल करना है, राइट। और सीसी में क्या डाल दूंगा, मैं मेरे अकाउंटेंट की ईमेल आईडी डाल दूंगा, जिससे कि क्या होता है कि जब मैंने मेल उसको की है लेकिन उसकी एक कॉपी उसको भी चली जाएगी, ताकि उसको भी पता रहे कि मैंने ये मेल भेजी है बॉस को, राइट। तो टू एंड सीसी में ये डिफरेंस होता है। सीसी इज कार्बन कॉपी, यानी उस मेल की एक कॉपी उस पर्सन को चली जाएगी जिसका आपने ईमेल आईडी सीसी में डाला है, राइट। नाउ अब सीसी की तो बात ठीक है, बट ये बीसीसी क्या होता है, राइट। बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नाम से क्लियर है, ब्लाइंड का मतलब है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। इट मींस जब एक व्यक्ति को दूसरे के बारे में पता ना रहे। कैसे? सीसी में अगर आपने 10 ईमेल आईडी डाल दी, लेट्स से टू में या फिर सीसी में आपने अगर 10 बंदों को आप वही मेल भेज रहे हैं, तो उन 10 को एक दूसरे के बारे में पता रहेगा कि ये मेल इसको भी भेजी गई है, इसको भी भेजी गई है, इसको भी भेजी गई है। बिकॉज वहां पे आपके जो मेल का डिस्क्रिप्शन आता है ऊपर टू में, वहां पे सभी की ईमेल आईडी डिस्प्ले होती है जिसको आप वो मेल भेज रहे हो, अगर आपने टू में या सीसी में रखा है तो। लेकिन आप चाहते हो कि एक पर्सन को ये पता ना चले कि दूसरे पर्सन को भी भेजी गई है ईमेल आईडी, तो हम क्या करेंगे, उन ईमेल आईडीज को हम कहां रखेंगे, बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट मींस कॉपी तो जाए बट एक दूसरे को आपस में पता ना चले कि ये मेल इसको भी भेजी गई है, तब यूज करते हैं हम बीसीसी, राइट। तो ये एक फील्ड होता है जहां पे आप ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं उनको जिनको भेजनी है, सीसी एंड बीसीसी दोनों, राइट। ऑप्शनल होते हैं, आपको जरूरत हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करनी है, राइट। ये चारों एसेंशियल पार्ट होता है। नाउ ईमेल के बारे में आई होप ये चीजें कंप्लीट है। अब हम पढ़ते हैं वॉइस मेल के बारे में, राइट।
ईमेल में यहीं से क्वेश्चन, जो बीसीसी से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बना हुआ है कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, या ईमेल में बीसीसी क्या होता है, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये पूछ ले कि क्यों यूज किया जाता है, कार्बन कॉपी क्यों यूज किया जाता है, बीसीसी क्यों यूज किया जाता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। इनमें से कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से ईमेल क्लाइंट है या फिर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं है, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, सबसे पॉपुलर और इंपॉर्टेंट है, राइट। सीधा सीधा ईमेल की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। कब किसने इन्वेंट किया था, 1971 में रे टॉमलिसन ने किया था। और आई होप इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपके बनता नहीं है। नाउ बात करते हैं वॉइस मेल की, राइट। वॉइस मेल क्या होता है? वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं वर्बली, कि आपने लेट से कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में तो आपने कोई मेल टाइप करके यानी टेक्स्ट फॉर्म में मेल भेजी है, राइट। वॉइस मेल जब आप वॉइस फॉर्मेट में, यानी कि आपकी जो वॉइस है वो डिजिटल फॉर्मेट में जब मेल की जाती है तो उसको हम बोलते हैं वॉइस मेल। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वॉइस के साथ साथ जब आपका वीडियो भी जा रहा है, राइट, और जब आप रियल टाइम में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेसिकली जो मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए यूज में आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहले मैं वॉइस मेल के बारे में बात करता हूं। तो वॉइस मेल का जो इन्वेंशन किया था 1971 में गॉर्डन मैथ्यूज, इन्होंने किया था। नाउ जरूरत क्यों पड़ी, जब ये मेल सेंड कर रहे थे, राइट, जब ईमेल का इन्वेंशन हो गया था तो इन्हें लगा कि यार कहीं ना कहीं वॉइस भी एक दूसरे से वॉइस के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, राइट। तो इसी कोशिश में इन्होंने 1971 में वॉइस मेल की शुरुआत की थी। और वॉइस मेल इन्होंने, जो एक सर्कल होता है आपस में उस टाइम पे, जैसे जैसे मैंने भी आरपानेट की बात की, तो आरपानेट में इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर करके देखा था। इट मींस क्या बोल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मैसेज। क्या है वॉइस मेल? एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मैसेज है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। तो कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल एसएमएस सिस्टम भी बोल देते हैं, राइट। इसके अलावा मैं और क्या क्या बोल सकता हूं इसको, वॉइस मेल को शॉर्ट में वीएम भी बोल सकता हूं, राइट। जिस तरह से ईमेल लिखते हैं वैसे वीमेल भी लिख सकते हैं। एक वॉइस मेल सिस्टम वीएमएस भी बोल सकता हूं। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं वॉइस मेल के लिए। नाउ बात करते हैं वॉइस मेल होता क्या है। तो वॉइस मेल क्या है, एक वॉइस मैसेज है रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड, फॉर लेटर प्लेबैक। इट मींस एक वॉइस मैसेज है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है, राइट। पहले उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, देन स्टोर किया जाएगा फॉर लेटर प्लेबैक, यानी कि बाद में सुनने के लिए, बाद में चला के देखने के लिए। तो इसका जो उस टाइम पे जो इन्वेंशन हुआ था, काफी पॉपुलर था पुराने, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिसमें होता है लेट्स से कि उस टाइम पे जो फोन यूज करते थे, तो फोन किया आपको और सामने वाले ने फोन पिक नहीं किया आपका, राइट। तो वहां से एक मैसेज आता था कि अभी जो जिन पर्सन को आपने कॉल किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, राइट। देन सामने वाला बंदा कोई भी अपना जो मैसेज होता था वहां छोड़ देता था, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइस मैसेज बोलते हैं, वॉइस मेल बोलते हैं, राइट। तो वो वॉइस मैसेज या वॉइस मेल है। तो उस वॉइस मैसेज का जो आज के टाइम पे मॉडर्नाइज फॉर्मेट है, क्योंकि उसके बाद जो टेक्नोलॉजी वो काफी इवॉल्व होती गई, और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के बाद आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप डायरेक्टली वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप या कोई भी चैट एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप इजीली डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। तो वॉइस मेल का जो कॉन्सेप्ट है वही आज के टाइम पे आप वॉइस मैसेज के रूप में देखते हैं। देन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो अगर बात करूं इसके बेनिफिट्स की, तो 24/7 एक्सेसिबिलिटी। आप लेट्स से कि कोई मैसेज आया आपके पास, वॉइस मैसेज, तो आप 24/7 कभी भी उसको देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी एक्शन आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना वो ले सकते हैं। तो 24/7 इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, ये
जो वॉइस मैसेज होता है या वॉइस मेल होती है कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो वॉइस मेल सर्विस का यूज करती हैं सिर्फ इसलिए कि उनके जो कस्टमर है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि जो रिकॉर्डेड वॉइसेज हैं या रिकॉर्डेड जो मैसेजेस हैं वो अपने कस्टमर्स को सुना सके और उसके अकॉर्डिंग जो भी फीडबैक लेना है, जो भी एक्शन लेना है वो ले सके, राइट। तो अगर एक पर्सन को बिठा के या एक टीम को बिठा के वो काम करवाया जाएगा तो काफी कॉस्ट करेगा उनको, तो बेटर है कि वॉइस मेल सर्विस के थ्रू वो काम किया जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। साथ ही इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉल स्क्रीनिंग, कॉल्स को स्क्रीन किया जा सकता है इसमें। लेट्स से कि मुझे कोई दो मैसेज हैं जो कि मेरी टीम को कन्वे करने हैं जिसमें 50 बंदे हैं, तो एक तो ये है कि मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो तो मैं कॉल करके बताऊंगा क्योंकि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन एक है जो लेस इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, वॉइस मैसेज या वॉइस मेल ड्रॉप कर सकता हूं उनको, जिससे कि वो उनकी सहूलियत या उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी वो फ्री हो तब उस वॉइस मैसेज को सुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्हें एक्शन लेना वो ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, एक होल्ड जो कॉल ऑन होल्ड का जो ओवरहेड होता है उसको कम करता है। कॉल ऑन होल्ड कई बार होता है कि लेट से कि मैं किसी पर्सन को कॉल कर रहा हूं और वो बहुत मतलब वेटिंग पे आ रहा है, उसका कॉल बिजी है एंड मैं भी बिजी हूं कि मैं बार बार उसको कॉल नहीं कर सकता, राइट। तो मैं क्या करूंगा वहां पे एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दूंगा उसको कि भैया तो फ्री होते ही मुझे कॉल कर ले या फिर ये मेरा काम है, उस काम के रिगार्डिंग जो भी तुम्हें करना है वो कर लो। तो कहीं ना कहीं इस जो आपका कॉल ऑन होल्ड का जो ओवरहेड है उसको रिड्यूस करता है वॉइस मेल। तो ये चार इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। वॉइस मेल में से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। वॉइस मेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि किसने इन्वेंट किया था, राइट, और इसके दूसरे नाम क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मैसेज, राइट। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मैसेज को क्या बोलते हैं हम, वॉइस मेल, या फिर कहां कहां यूज किया जा सकता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है वो पूछ सकता है। इसके अलावा वॉइस मैसेज में कुछ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीसी। वीसी क्या होता है, वीसी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, वीसी की फुल फॉर्म वैसे होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसको मैं और क्या क्या बोलता हूं, वीडियो टेलीफोनी भी बोल देता हूं एंड वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी बोल देता हूं, राइट। वीडियो टेलीफोनी भी बोल सकता हूं, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी बोल सकता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता ही है तो आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना देके वो वीडियो टेलीफोनी भी बोल सकता है। तो वीडियो टेलीफोनी का मतलब आपको पता होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। अब बेसिकली होती क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है एक वर्चुअल मीटिंग होती है। क्या होती है, अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मींस एक्चुअल में तो कुछ नहीं होती, रियल में नहीं होती, बट वो फिर भी हमें होता है कि यार हाँ मीटिंग है, राइट। तो एक आभासी वर्चुअल मीटिंग होती है जहां पे क्या होता है, वेयर टू और मोर पीपल interact through audio and video in real time। यानी कि एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऑडियो वीडियो के थ्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे दोनों टेक्नोलॉजी जो आपके ऑडियो एंड वीडियो है वो सामने वाला हर एक पर्सन देख सकता है और सुन सकता है इन रियल टाइम, यानी कि सेम टाइम पे। वॉइस मेल में तो क्या होता था, रिकॉर्डेड मैसेज होता था। क्या होता था, रिकॉर्डेड मैसेज, राइट। जैसे कि वॉइस मेल का अगर सिंपल सा अगर आज के टाइम पे मैंने डिस्कस किया कि आपने व्हाट्सएप पे आपकी एक फीचर होता है माइक्रोफोन का, राइट। उस पर रिकॉर्ड करके आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं टाइप करने के बजाय। दैट इज आपका एक इसी का टाइप है वॉइस मेल का ही, राइट, जिसको हमने आज के टर्म में क्या कहते हैं, वॉइस मैसेज कहते हैं। लेकिन वीसी की बात करूं तो वीसी कहां होती है, रियल टाइम में होती है, यानी कि इंस्टेंट, जब आपस में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हों ओवर द इंटरनेट, ऑडियो वीडियो विजुअल हो दोनों के,
तो वो वर्चुअल मीटिंग को हम क्या बोलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही क्या होता है, मीटिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी हो सकती है, एक है आपके पॉइंट टू पॉइंट, एंड एक होती है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, वन टू वन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से आपस में कम्युनिकेट कर रहा है ऑडियो वीडियो के थ्रू। दैट इज, लेट्स से आपने आपके फ्रेंड को व्हाट्सएप पे कॉल किया, वीडियो कॉल, राइट। तो जब आप आपके फ्रेंड से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट वीसी हो गया, यानी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। लेकिन बात करूं मल्टी पॉइंट की, आपने अपने 10 दोस्तों को वीडियो व्हाट्सएप कॉल किया, वीडियो कॉल किया, दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट। उसमें क्या करते हैं, सभी एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे से सभी बोल रहे होते हैं और सभी सुन रहे होते हैं एक साथ, राइट। दैट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी या फिर मल्टी पॉइंट। आई होप क्लियर है। दो अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की या इसके यूजेस की, कहां कहां यूज होती है वीसी। यूजेस बताने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं कि जो सबसे फर्स्ट टाइम वीसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वीसी का कॉन्सेप्ट दिया था AT&T ने। AT&T जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लॉन्च किया था, जिसके थ्रू आपस में दो लोग ऑडियो वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे, इंटरेक्ट कर सकते थे। लेटर ऑन, बट ये क्या है, उस टाइम इसलिए पॉपुलर नहीं था बिकॉज जब ऑडियो वीडियो की हम बात करते हैं तो जो बिट रेट्स होती है इनकी हाई होती है ऑडियो वीडियो की, एंड डेटा बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और उस टाइम पे इतनी बैंडविड्थ नहीं मिल पाती थी। लेकिन लेटर ऑन 1980, राइट, ये भी बात है जो आपके 1971 की बात है। देन लेटर ऑन 1980 जब ISDN आ गया था, तो ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है आपके, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो जब ISDN आ गया तो ISDN में क्या होता, अच्छी बैंडविड्थ मिलने लगी थी, और जब अच्छी बैंडविड्थ मिलने लगी तो ऑडियो और वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है ये थोड़ी आसान हो गई और इजीली हो पाती थी, इसलिए जो पॉपुलर हुआ 1980 में हुआ, हालांकि 1971 में ये आ गया था आपके पास। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है या कहां कहां यूज होती है। तो सबसे पहली चीज है ऑनलाइन टीचिंग में, या फिर ट्रेनिंग। ऑनलाइन टीचिंग या ट्रेनिंग में आप वीसी का यूज करते हैं। देन बात करूं मैं किसी प्रोडक्ट का डेमो देना है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। थर्ड बात करूं वेबिनार्स के लिए। वेबिनार्स क्या होता है, एक तरह से जो सेमिनार टाइप में होता है वही वेबिनार होता है, वेब के ऊपर जो होता है। ये एक नया टर्म है लोगों के लिए वेबिनार, और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेबिनार्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिजनेस मीटिंग्स के लिए, जॉब इंटरव्यूज के लिए, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप वीसी का यूज करते हैं। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो सारी वीसी के माध्यम से होती हैं। मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स आज के टाइम पे वीसी से होती है, बिकॉज गवर्नमेंट एक डिसेंट्रलाइज है, मतलब हर जगह ऑफिस है जो गवर्नमेंट के, और एक जगह से अगर आपको एक ही मैसेज सभी लोगों को कन्वे करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वीसी, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं वीसी, हमने देख ली कि क्या चीज होती है वीसी, वीसी के कौन कौन यूज करता है, कहां कहां यूज होते हैं वीसी के। नाउ के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वीसी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके इसमें है, बात करूं गूगल का, गूगल मीट, राइट। नाउ जूम, देन बात करूं मैं माइक्रोसॉफ्ट का भी एक आता है माइक्रोसॉफ्ट टीम, देन मैं बात करूं स्काइप, देन वेबएक्स। वेबएक्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट में वीसी कनेक्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, दैट इज वेबएक्स।
वेबएक्स गवर्नमेंट वीसीज के लिए यूज किया जाता है, और यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए वेबएक्स यूज किया जाता है गवर्नमेंट में वीसीज के लिए। नाउ इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जोहो हो गया। तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे ऑनलाइन, जो कि आप जिनके यूज करते हुए वीसी कंडक्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर है, और इसके अलावा वीसी में और कुछ बचता नहीं है, तो आपके ईमेल, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तीनों टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपके इसके अलावा फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। थैंक यू।